हाय, मैं शांतनु दत्ता और मैं मिसेस बर्नाली। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट अपना परिचय दूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी करते करते इस बिज़नेस को शुरुआत किए थे। जब हम स्टार्ट किए थे बिज़नेस, उस समय हम लोग नए शादीशुदा थे, कोई हमारे बच्चे नहीं थे उस समय। और आज करीब 22 साल के हम लोग बिज़नेस में इस अपॉर्चुनिटी के साथ, हमें कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इस बिज़नेस के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और इस 22 सालों में हम लोग कुछ सक्सेस तक हम लोग अचीव किए हैं। थोड़ा सा हम लोग उसी के शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हमारे बेटी अभी 21 साल की, वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और मेरा बेटा सायनी, बेटी सोयली, तो बेटा अभी 12th स्टैंडर्ड में है। और हम लोग इनिशियल स्टेज में जब स्टार्ट किए थे बिजनेस, उसमें हम लोग कलकत्ता में नौकरी के सिलसिले से ट्रांसफ़र होके गए थे और हमारी ऑफिस कॉलीग, हमारे फ्रेंड तापस और उनके मिसेस जूही, उन्होंने हमें इस बिज़नेस के साथ हमें परिचय कराए, बिज़नेस के जो अपॉर्चुनिटी के डिटेल्स बताए। और इनिशियल स्टेज में हमारे इस बिज़नेस के ऊपर कुछ मिसकम्युनिकेशन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो जिसके कारण हम बिज़नेस की उतना डिटेल्स में समझ नहीं थी। लेकिन जब हम बिज़नेस सुने तो हमें इस बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा लगा और हम लोग इस बिज़नेस के साथ शुरुआत हो गई। और कोशिश करने में हर्ज क्या है, इस तरह के सोच में ही एक्चुअली हम लोग बिज़नेस स्टार्ट किए थे। और हमारे मित्र ने हमें ये चीज़ बताया था कि शांतनु, सुनने में क्या हर्ज है। तो जब हमने सुने तो हमें अच्छा लगा, हमने स्टार्ट किया। और इस दौरान अगर मैं अपनी नौकरी की बात करूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, आप जानते हो कि कैसा दबाव रहता है। ऑफिस आने के समय फिक्स होता है, लेकिन ऑफिस से घर लौटने के समय कोई फिक्स नहीं होता। हेक्टिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेक्टिक ऑफिशियल ट्रिप्स, आउट स्टेशन जॉब्स। तो क्या है ना, बहुत डिफ़िकल्ट जोन में हम लोग थे और हम लोग के पास एक ही सवाल था, कैसे बिज़नेस हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे। बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे। तो क्या है ना, हम लोग को फोकस था, क्या हम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हमारे सीनियर लोगों से हमने बात की, उनसे सलाह मांगे, तो उन्होंने बताया, शांतनु, आपका जो वक्त बनता है उसी को ही आप आस्ते आस्ते करो। आप देखोगे धीरे धीरे एक समय में आपके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आप भी बिजनेस को अच्छे तरह के कर पाओगे। तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे, हमारे कोई इशू नहीं थे, बच्चे नहीं थे। और धीरे धीरे छोटा बच्चा, एक बच्चा, 2 बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे, हाँ, तो ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बिजी शेड्यूल में कैसे बिजनेस करना, हाँ, समय नहीं है तो कैसे बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। हर तरह का सवाल हमारा बिजनेस सक्सेस जर्नी में है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिसको भी इस तरह की कोई चैलेंज महसूस होते हैं, हाँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, या मेरा बिजी जॉब है, या मेरा समय नहीं मिल रहा है, इतना मेरा ऑफिस लोड है, तो कैसे मैं बिज़नेस करूं, तो मैं सबको बोल सकता हूं कि हम लोग के माध्यम से आप ये महसूस कर सकते हो कि ये पॉसिबल है। अभी बिज़नेस की अगर मैं बात करूं कि बिज़नेस ज्वाइन करना इज़ ए फॉर्मेलिटीज़, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ KYC आप सबमिट करें, बिज़नेस में आप ज्वाइन करके। लेकिन बिज़नेस को करना इज़ ए सीरियस डिसीजन। और ये सीरियस डिसीजन में कुछ पहलू पे हम नज़र डालेंगे। जैसा है, पहला कि आपका पर्पस होना चाहिए, एक वजह होना चाहिए, क्यों आप बिज़नेस से जुड़ रहे हो, क्या चाहते हो बिज़नेस से, आपके इस बिज़नेस में मकसद क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा लिविंग था बट लाइफ नहीं थी। लिविंग मतलब कि हम जो ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ, जो हमारे फैमिली की रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, हाँ, या घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, वो सब की भरपाई हो जा रही है। लेकिन जो अच्छी ज़िंदगी, जिसमें मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, इसकी भरपाई हो, हम जो चाहे वो कर पाए, कोई चीज़ हमारा पैसे के लिए, समय के लिए, हाँ, रुकावट नहीं हो, तो ये है लाइफ। इस बिज़नेस में हम लोग जो जुड़े थे, हम लोग इस बिज़नेस में वो लाइफ की कहीं ना कहीं हम लोगों में एक खोज था, जिसके कारण इस अपॉर्चुनिटी में हमें वो पूरा होते हुए दिख रहा था, जिसके कारण हम लोग सीरियसली इस बिज़नेस में जुड़े। दैट इज़ कॉल्ड पर्पस। आपका भी ऐसा कुछ होना चाहिए। हो सकता है कि आप
इस बिजनेस के माध्यम से कुछ पाना चाहते हो या कुछ आप ऐसे माहौल से आप छुटकारा पाना चाहते हो? जैसा मेरा दोनों ही कॉम्बिनेशन था, कुछ छुटकारा पाने का, जैसा ऑफिस में जो हेक्टिक प्रेशर, फैमिली लाइफ जो डिस्टर्ब हो जाता था, फैमिली लाइफ जो मिस करते थे, उसको मैं कैसे रिकवर करूं, जिसके लिए ये बिजनेस हमें एक उपाय हमें नज़र आया। तो पहला ये बजट होना चाहिए आपका, अगर ऐसा बजट है तो आप इस बिजनेस में काफ़ी आगे तक जाओगे। दूसरा है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट, इस बिजनेस की शुरुआत वहीं से होता है कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उसकी क्वालिटी बेनिफिट्स आप रियलाइज़ कर रहे हो और साथ में आपके बजट में भी परमिट कर रहा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर यही सेटिस्फेक्शन अगर है आपका, तभी आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो बेनिफिट्स को आप अपने फ्रेंडशिप नेटवर्क, मतलब आपके मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो जान पहचान लोग हैं उनके साथ आप शेयर कर रहे हो, और उन लोगों के साथ शेयर करने से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस माध्यम से आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। तो प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम जस्ट कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक इंसान से हम जब बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम एमए बिजनेस के साथ पहले जुड़े हुए थे, हाँ, तो अभी हम नहीं करते। तो हमने पूछा कि अभी आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने बताया कि कोई प्रोडक्ट वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमने, अगर आप इस प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जब आप बिजनेस करते थे उसमें आपको प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। आप एक किसी न किसी एक्साइटमेंट के साथ आप बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जिसके कारण आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आपका बिजनेस का, एमए बिजनेस का सक्सेस डिपेंड ही कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो अगर कोई प्रोडक्ट के सेटिस्फाई नहीं है तो उसका बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुआ है। और तीसरा स्टेट अगर मैं बताऊं, देयर इज अ रिक्वायर्ड प्राइस पे करना है, कि आप जो चाहते हो जिंदगी में इस बिजनेस के मामले से, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड प्राइस पे आपको करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता। ऐसा कहावत ना कि ऐसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान, मतलब आपके कर्म के ऊपर ही आपकी सक्सेस डिपेंड कर रहा है। हाँ, हम जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना आप इस बिजनेस में अपने प्राइस पे करोगे, आपके लिए आपको मेहनत करना है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको ओवरकम करना है, और उसके हिसाब से कितने चैलेंज आप फेस कर रहे हो और ओवरकम करो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना इस बिजनेस के माध्यम से आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना, जब कोई बिजनेस में जुड़ते हैं तो उसका हमेशा ध्यान होता है कि कैसे मैं किसी को प्रोडक्ट सेल करूं, कैसे मैं किसी को बिजनेस जोड़ूं। ये हम लोग भी ये गलती कर रहे थे, लेकिन हमारे सीनियर, हमारे जिन लोगों के माध्यम से हम बिजनेस में जुड़े, उन्हें हमें ये चीज़ बताया कि बिल्डिंग ईओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस के लायक नहीं बने तो बिजनेस को आप अपने मन के हिसाब से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, बिजनेस आपके लायक नहीं बनेंगे। तो बिल्डिंग ईओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको एक कॉरपोरेशन के बहुत तरह के सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, जब हम लोग इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किए तो उस समय कुछ फिजिकल ट्रेनिंग होता था, कुछ ऐसे लिटरेचर, ऑफिस ट्रेनिंग, लिटरेचर गाइडलाइन सब होते थे। लेकिन अभी तो बहुत डेवलप प्रोसेस है, हमें ये सब गाइडलाइन दे रहे हैं, बहुत टेक्निकल सपोर्ट भी मिला, जिसके कारण अभी ये सीखना बहुत आसान हो गया। साथ में एसोसिएशन, संगत, सफल लोगों की संगत में रह के उनसे बहुत सारे चीज़ों को आप सीखने के मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, और कुछ आप जानकारी लेने की अगर आपकी चाहत है तो आप उनसे पूछ के भी बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हो। तो बिल्डिंग ईओ अगर आपको होगा तो धीरे धीरे क्या है ना, बिल्डिंग बिजनेस भी आपका होना ही है। ये एकदम पॉसिबल है। हम लोग अपने सक्सेस की जो जर्नी है इसी तरीके से हम लोग अचीव किए। तो आपकी डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग इस बिजनेस में आगे जो बढ़े हैं तो उसमें बर्नाली का बहुत मेजर रोल था। हाँ, क्योंकि मेरा वो बिजी शेड्यूल के बाद, इतने ऑफिस की जिम्मेदारी निभाने के बाद बहुत ही कम समय मिलता था इस बिजनेस को बिल्डने का। तो उस समय बर्नाली घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सब संभाल लेती थी, जो भी करना होता था वो सब कुछ अपनी तरफ से अरेंज कर लेती थी। जैसे कि हम अपने जो भी फ्री समय है वो समय को मैं इस बिज़नेस को, अपने इस एमए बिजनेस को बिल्ड करने में मैं पूरे डिवोट हूँ। मुझे किसी और चीज़ों की ध्यान देना ज़रूरत नहीं है। वो टोटल जिम्मेदारी बर्नाली टेक केयर कर रही थी। घर का माहौल को इस तरह बनाए रखती थी जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में समय दे पाऊँ, और बिजनेस में आना, बिजनेस को सीरियसली करना, बिजनेस में आगे बढ़ना, सब जगह में उनका एक बहुत अहम रोल प्ले किया हुआ है।
तो मैं चाहूँगा कि बर्नाली थोड़ा सा आप लोगों से अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करे और उनके थोड़ा जो गाइडलाइन है वो आप लोग से शेयर करें। ओवर टू बर्नाली। थैंक यू। जैसे कि हम थोड़ा शेयर करेंगे कि इस बिज़नेस में शुरुआत में हमको दिखा क्या, कि ताकि आगे बिज़नेस को आगे ले जाए, है ना, ये हम थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। इससे पहले थोड़ा एक दो लाइन थोड़ा बोलना चाहेंगे। जैसे कि होता है ना कि हम लोगों का ना पेरेंट्स का होता है बच्चे को मतलब क्या पढ़ाए, क्या ये सब चीज़ होते हैं, जो कि हम लोग का एक गोल होता है। तो हम लोग का टाइम में, मेरा जनरेशन में भी ऐसा पेरेंट लोगों का गोल था। मेरे पेरेंट का यही था कि पढ़ाई ख़त्म होते शादी कर दे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मेरा साथ भी वही सेम चीज़ हुआ। तो लेकिन हाँ, एक होता है कि अच्छा जॉब होना होता है लड़के को, है ना, सैलरी ठीक ठाक होना होता है, ये सब देखना होता है। तो ये हम ये नहीं बोल रहे कि सभी के साथ ऐसा होता था। मैक्सिमम मेरे जितने स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड में मैक्सिमम कुछ तो थे कि जो कि बाद में जाके जॉब में या तो कुछ मिलेगा, लेकिन वही मेरे साथ हुआ। तो हम बोलना चाह रहे थे कि ये कि मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ करना नहीं चाहते थे। हालात होता है ना एक चीज़, तो उसी हिसाब से सब होना होता है। तो उसी हिसाब से अच्छा, और एक चीज़ था कि हम पढ़ाई में उतना भी अच्छा नहीं था कि चलो कुछ अच्छा वाला जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं। लेकिन छोटा मोटा कुछ तो शादी से पहले करते थे, मन में था कि कुछ करें। हाँ, किसी को कौन ऐसा होता है, हमको लगता था कि ना मेरा हाथ में कुछ आए, ऐसा लगता था। तो उसी हिसाब से छोटा मोटा तो कुछ किए। लेकिन शादी के बाद देखे कि इसका तो मतलब ससुराल में तो मेरा वो ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली जब मतलब बाद में पता चला, पहले तो पता नहीं चला, पता चलने से भी क्या होता है। तो उसी हिसाब से उसके बाद मतलब हम बोल रहे थे, हालात ऐसे ही था हम मेरे साथ। तो शादी का 1 साल बाद ही, मतलब 1 साल के अंदर ही हम लोग इस बिज़नेस को मिला। मेरे हस्बैंड ने आके बोले कि एक बिज़नेस है। तो हमको तो कुछ भी चलता उस टाइम ना, एक बिज़नेस है क्या नहीं, क्योंकि हमको खाली बैठना नहीं था। तो मेरे लिए तो बिज़नेस का भी यही था, मतलब वो एकदम इनिशियल में। बाद में जब प्रोडक्ट देखे और बाकी सब जैसे कि प्रोफेशनल्स लोग हैं, और ख़ास करके हमको ये चीज़ हमको अभी भी याद है, अच्छा लगा कि हस्बैंड वाइफ मेरे बहुत सारे सीनियर्स लोगों को देखे मिले, सब प्रोफेशनल्स हैं हस्बैंड, हाँ। और मेरे सीनियर्स में बहुत सारे मतलब ऐसे मेरे जैसे हाउस वाइफ है, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सब देख के अच्छा ही लगा। प्रोडक्ट देख के अच्छा नहीं लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट है ही इतना अच्छा। तब हालांकि उतना लोगों के पास जानकारी नहीं था मेरे प्रोडक्ट लेके, अभी जैसा है। अभी तो किसी को बोलना भी कुछ नहीं है, बस आपका जो शेयरिंग होता है अच्छा वाला, वही काफ़ी है। थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखना ही होता है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगा, हम कन्विंस थे प्रोडक्ट लेके, हाँ। तो उसके बाद तो ट्रेनिंग मीटिंग जो भी था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते गए। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि हम अपना बैकग्राउंड इसीलिए बताएं कि तब होता था कि हाउसवाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताना है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ ही थी। और आज भी अगर हमको इंट्रोडक्शन में हम हाउसवाइफ हूँ ये बोलने में हमको कोई मतलब वो नहीं होता है, हेजिटेशन नहीं होता है, प्राउडली बोलते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ होने के साथ साथ ये भी एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला चीज़ है ना। खास करके हमको लगता है कि लेडीज़ चाहे वो हाउसवाइफ हो, मतलब जॉब में हो या ना हो, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ का ही होता है। मतलब वो अच्छे तरह से होता है ना। कुछ भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डिसीजन या तो कुछ भी जानकारी, कुछ भी, चाहे वो बच्चे लेके हो चाहे घर लेके, सब चीज़ लेडीज़ के लिए एकदम आसान होता है, मतलब एकदम हाथ में रहता है ना। जैसे कि बच्चे का कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, या तो स्टडीज़ में कौन सा सब्जेक्ट है ना। नहीं तो कुछ हस्बैंड को पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या है आपका बेटे का, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि क्या है। मतलब मेरे साथ अभी भी मतलब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, इसीलिए बता रहे हैं। नहीं, ये स्वाभाविक है, बहुत ही मतलब साधारण है। तो वुमेन और मेन में फ़र्क क्या है, यही तो है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेम सब फैमिली में जैसा होता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि चाहे इस बिज़नेस को हाउसवाइफ में बिल्ड कर रहे या तो वर्किंग में, दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं किए, मेरे से हुआ जैसे, है ना। तो अभी भी हमको लगता है इतना दिन बाद भी
बिजनेस को रन कर रहे ग्रुप है, जितना भी ग्रुप है, सबको लीड करते हैं। लेकिन अभी भी हमको कभी नहीं लगा कि बिजनेस के चलते मेरा घर में कुछ भी मतलब इधर उधर हुआ है, बच्चे का कोई पढ़ाई में कुछ डिस्टर्ब हुआ है या तो उन लोग को देखभाल में कुछ हुआ है, पेरेंट्स का कुछ भी, सब एकदम स्मूथली चला। तो सेम है, कभी कभी किसी का होता है कि हाउस वाइफ है तो हम लोग बाहर उतना नहीं होते हैं, है ना। वर्किंग होता है तो हाँ ठीक है, क्योंकि उन लोग बाहर जाना आना होते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है। ऐसे कुछ चीज़ है नहीं, क्योंकि अगर हम हमेशा बोलते हैं अगर महिला घर को संभाल लेते हैं तो ये बिजनेस क्या चीज़ है ना। हमको लगता है घर संभालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देखो बिजनेस में है क्या, तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और प्रोडक्ट इतना अच्छा है ही, तो उसमें कहीं मतलब ये हम इतना इजीली बोल पा रहे इसीलिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। हमको ये सोचते हुए अच्छा लगता है कि मेरे ग्रुप में कोई लेडी है, थोड़ा मेगा सिटी में रहते हैं या तो ऐसा कुछ जगह में रहते हैं, बहुत एडुकेटेड है, वेल मतलब एकदम एस्टेब्लिश्ड है, तो कर रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में भी सीख रहे हैं, सेम नॉलेज और उसी को शेयरिंग कर रहे हैं, बिजनेस फील कर रहे हैं। सेम जगह में एक ऐसे कोई महिला है जो कि बहुत ही एकदम इंटीरियर में एकदम गांव में रहते हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट शेयरिंग, वही प्रोडक्ट लेके काम करना, लोगों के साथ शेयर करना, ये सब चीज़ है ना। तो अंतर क्या है, मतलब इसमें क्या है कि कौन कैसा है, तो हमको तो नहीं दिखता है। हालांकि हमको ये दिखता है कि बहुत सारा ऐसे छोटा जगह में या तो कहीं भी महिला है तो हम मेरे साथ शेयर करती है कि वो कितना इमोशनल है बिजनेस को लेकर, कितना पैशनेटली बिजनेस को डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और खुश है, सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं बहुत ही अच्छा से। तो हम अगर सोचते हैं तो हमको लगा तो हम भी तो ऐसे ही किए थे ना। हम मेरे सीनियर को देख के हम किए थे, बिजनेस और फैमिली को बैलेंस करके कैसे करके वो लोग करते हैं, वो देख के सीखे। हमेशा ये नहीं ज़रूरी कि किसी को जस्ट आपको बोलना होगा, आप ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट हम भी कर पाए, मैं भी कर पाऊँ, मतलब हमसे भी हुआ। मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लेडी हैं जो कि इसको बहुत ही अच्छा से करते हैं। तो ये हो गया मेरा मतलब थोड़ा ना बोलना कि कुछ अलग सा कुछ है नहीं, सभी सब चीज़ कर सकते हैं, खास करके इस बिजनेस पे। अगर हाँ हमको कुछ दूसरा कुछ करना होता तो हमको 2 बार सोचना होता, क्योंकि वहाँ मेरे लिए कुछ सपोर्ट या तो कुछ था नहीं, इधर तो सपोर्ट ही सपोर्ट है। कहीं भी हमको लगे कि हमसे नहीं हो रहा है ये तो नहीं, तो ना बोलने के लिए आपके पास कोई है कि कैसे करके क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अकेले नहीं है ना, ये टीम वर्क है। तो ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा। और तब जैसे हम लोग जब शुरू किए थे तब तो उतना प्रोडक्ट के बारे मतलब प्रोडक्ट उतना था नहीं, अभी जितने सारे प्रोडक्ट आज बहुत मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। हालांकि अभी भी बहुत सारा चीज़ आना बाकी है, लगभग 180 ऐसे प्रोडक्ट अभी भी इंडिया में है, लेकिन और भी आ रहे हैं। मतलब हर महीना कुछ ना कुछ तो लॉन्च करते ही है ना, हम लोग सभी जानते हैं। तो तब तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी कितना एक्साइटेड थे हम लोग प्रोडक्ट लेके। और जैसे कि मेरे लिए क्या होता मतलब कभी हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमको ताज्जुब लगता है। मतलब हम ऐसे थे कि तब अगर कॉन्सेप्ट के वजह से कि होता है ना कि वो मॉनिटरी कुछ आपको कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, तो हमसे अभी भी लगता है कि क्या है। लेकिन इस बिजनेस में हमको ऐसे नहीं लगा, एक बार देख ली चीज़ तो वही है, उसी को देखना है, उसी को शेयर करना है, होते होते तो आ ही जाता है ना। लेकिन अभी भी मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा पैसा हमको पकड़ा देता है, इसको हिसाब करने के लिए बोलते था तो और भी मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि अभी थोड़ा डिजिटली सब कुछ हो गया है तो आसान है, चलो पैसा गिनने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पे कर दो, गूगल पे कुछ भी पे कर दो, ऐसे अकाउंट में डाल दो, हो जाएगा। तो इतना इजी है चीज़। अब ये तो गया मेरे लिए, लेकिन बिजनेस डील करना भी बहुत आसान हो गया। हम तो बहुत ही हमको लगता है मेरे लिए चलो बहुत दिन है और रहते रहते हो जाता है, लेकिन अभी एकदम न्यू कमर्स जो होते हैं, जीन्स तो है ही, साथ में जस्ट हम लेडी के लिए बता रहे हैं उसीलिए कि एकदम हाउस वाइफ है, उतना बाहर आना जाना नहीं होता है, लेकिन कितने अच्छे से वो जो हम लोग का जो डिजिटली वर्चुअल ऑफिस है हम का अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करना ये वो बहुत ही अच्छा से। हाँ, तो देखने में अच्छा लगता है कि चलो चल रहा है। हाँ, और आगे जाके बिजनेस इसीलिए इतना बूम होगा इंडिया में क्योंकि ये सब चल रहा है बोलते है ना, देखने सोचते हैं तो यही लगता है। तो कट हुए सब ठीक ठाक, और हम तो वही बोलते हैं कि
अभी कॉन्सेप्ट तो हमेशा अच्छा ही है, लेकिन अभी ऐसे करके बिजनेस को लाए हैं, मतलब इनकम इतना ज़्यादा है। हम लोग का टाइम जब एक लेवल होता था सिल्वर लेवल में, तब हम लोग मतलब वही हम लोग का गोल था कि 50 मतलब 1000 ऐसा इनकम आएगा तो क्या करेंगे, क्या मतलब एक्स्ट्रा इनकम ये है ना नौकरी के साथ साथ। तो ये हम लोग का गोल होता था, सोचते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे। लेकिन अभी तो बीवीआई इनकम मतलब सिल्वर होने से पहले ही ये हो गया। तो ये लेके तो हम थोड़ा सा कभी कभी अफसोस करते हैं कि हम लोग का टाइम ऐसा नहीं था ना। तो चलो, तो ये हम बता रहे थे कि चीज़ बहुत स्मूथ है, सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्रेटिव ऐसे करके है। तो लोग मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे से समझा पाए, अगर जो मेन फैक्ट जो है वो लोगों के सामने रख पाए तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो चलो आगे फिर थैंक यू मनाली, थैंक यू। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग जस्ट ट्रांसफ़र होके आए थे कलकत्ता में नौकरी के सिलसिले से, और हम लोग आसनसोल बेस्ड हैं। तो जो हम लोग का जान पहचान सब आसनसोल में ही था, और कलकत्ता हमारे लिए नया था। तो हम लोग के सैटरडे हाफ डे होते थे, तो हम लोग सैटरडे ड्यूटी करने के बाद, हाफ डे ऑफ करने के बाद हम लोग आसनसोल चले आते थे। बरनाली टिकट काट के हावड़ा स्टेशन में एक लोकेशन था, वहाँ पर वो इंतज़ार करती थी, और मैं ऑफिस से निकलने के बाद हम लोग शाम को ट्रेन पकड़ के हम लोग आसनसोल आते थे, और संडे होल डे हम लोग काम करते थे। फिर मंडे को सुबह हम लोग फर्स्ट ट्रेन पकड़ के जाते थे, और मैं सीधे ऑफिस चले जाते थे और बरनाली घर चली जाती थी। तो इस तरह से एवरी संडे हम लोग आसनसोल आके बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। तो मंडे टू सैटरडे हम नौकरी करते थे किसी और के लिए, और संडे को हम खुद अपने बिजनेस का मालिक के रूप में हम काम करते थे। तो क्या है ना, हम लोग का बहुत सारे चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ा, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग सेक्रीफाइस किए थे। तो हमारे जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार ये सो हमें पूछते थे कि ये कलकत्ता में क्या क्या देखा, क्या क्या घूमा। तो सही मायने में हम लोग कुछ भी नहीं देखे थे। क्यों? क्या एवरी संडे हम लोग आके आसनसोल में बिजनेस बिल्ड करते थे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए वो एक निर्णय लिए थे कि हम लोग कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे जब तक हम लोग अपना इस बिजनेस को एक मंजिल तक नहीं पहुंचा दे, जब तक हम लोग अपने परिवार की ज़रूरतों को और बेहतर तरीके से हासिल ना कर लें। तो कभी कभी हमारे मित्र लोग मजाक उड़ाते थे कि हावड़ा ब्रिज देखे हो क्या? तो ख़राब लगता था, हाँ, थोड़ा सा अनईजी भी लगता था। लेकिन ये जो पोस्टपोन कर रहे थे, ये जो प्राइस पे कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में एक बात चलता था कि अपना टाइम भी आएगा। हाँ, तो उसके बाद मैं अगर बताऊं कि आज 21 साल से हम लोग हर साल, हाँ, कभी तो साल में दो ट्रिप भी हो जाते हैं। तो एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ हम लोग को एमए लेके नहीं गए हैं, और यहाँ पर एक टॉप डेस्टिनेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी एंड ट्रीटमेंट के साथ एमए लेके जाते हैं। तो अभी हमें कोई पूछने नहीं आता है कि हावड़ा ब्रिज देखे हो क्या, है ना। तो ये समय समय की बात है। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ कि इनिशियल स्टेज में जो होता है, हम मेजॉरिटी लोगों का, हम लोगों को भी शेयर था कि विश्वास में कमी थी, हमसे हो पाएगा क्या, हम कर पाएंगे क्या, डर था लोगों कैसे बोलेंगे, लोग क्या सवाल पूछेगा। तो ये जो इनिशियल स्टेज में है ये होता है, लेकिन जब माहौल में आप रहेंगे, हाँ, तो क्या है ना, आस्ते आस्ते आपकी इनर डेवलपमेंट होते रहता है। एक चीज़ हमें जब संगत में रहे, लोगों को आगे बढ़ते देखा, हर तरह के प्रोफाइल के बैकग्राउंड के लोगों को बिजनेस में सफल होते देख रहे हैं, तो ये विश्वास हुआ कि बिजनेस में कोई खूबी नहीं, एक काबिलियत बढ़ाना है और मेहनत करना है। हमें ये लगता था हमसे हो पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन जब हम और लोगों को सफल होते देख रहे थे, हमसे कमज़ोर इन प्रोफेशनल बैकग्राउंड या जिसमें हमको लगता था ये तो हम ये कर सकते तो हम कर सकते हैं, तो ये विश्वास के साथ हम लोग क्या मेहनत करना और माहौल में जुड़े रहने के कारण काबिलियत आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है, और मेहनत जो हमारा कंट्रोल में है, तो ये दोनों ही काबिलियत और मेहनत जब हमारा कंट्रोल में है तो मंजिल तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं कल ही हमारे एक साथी ने हमें पूछा कि शांतनु, ये बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग देखिए, पहला चीज़ है कि आपका
अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो पहला चीज़ है कि आपको प्रोफेशनल सोच आपको पैदा करना है। मतलब क्या है कि आप अगर होमली ड्रेस में रहेंगे तो कभी आपका प्रोफेशनल सोच आएगा नहीं। तो जितने ज़्यादा आपका अपने जॉब के बाद, अपने प्रोफेशन के बाद जो भी आपके समय बचता है, उस समय को आपको प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रोफेशनल ड्रेस में आना है। तो जब भी आपको समय मिलता है, आप अपने घर की वो इनर ड्रेस छोड़ के आप प्रोफेशनल ड्रेस में आ जाइए। हाँ, एज अ फर्स्ट स्टेज। दूसरा है कि आपके बिजनेस आपके घर में होने वाला नहीं है, आपके घर से बाहर होने वाला है। इसलिए घर से बाहर निकल जाइए। आप घर में रहेंगे तो बिजनेस होगा नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेप, आपको घर से बाहर निकलना है। तीसरा है कि आपको लोगों को बोलना है। बिना बोले आप अपनी जो फीलिंग्स है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, आपके जो बेनिफिट्स है, वो आप दूसरों को शेयर नहीं कर सकते। और आप शेयर नहीं करेंगे तो आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि इस बिजनेस से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपके मुंह खोलना पड़ेगा। हाँ, यकीनन शुरुआत में आपको वो सही तरह से बोल नहीं पाएंगे, हो सकता है आपको नतीजा, रिजल्ट सही तरह से नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है। और मैं चौथा स्टेज की अगर मैं बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं। एक बांसुरी बेचने वाले जब वो बांसुरी बजा के बेच रहे थे तो हम उनको बहुत सुरीले स्वर में वो बांसुरी बजा रहा था। तो मैं उनसे पूछा कि इतने अच्छे बजा रहे हो, आप कहीं सीखे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, वो फूंक मारते मारते सुर निकल आया। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो अगर आप देखेंगे, इससे मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर काम करते रहोगे और अगर आपको बेहतर बनने का सोच है तो आपका काम हमेशा बेहतर की तरफ जाएगा और एक समय देखेंगे आपको नतीजा जरूर आएगा। यही हकीकत है। तो आप शुरुआत में आप काम कर रहे हो, शायद आपकी स्किल नहीं है, आपकी उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन काम करते करते देखिएगा आपका डेवलपमेंट एक समय आपके काम में रंग लाएगा, क्योंकि सुर निकलने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा भी इसी तरह था। इनिशियल स्टेज में बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन संगत हमारा जो इनर डेवलपमेंट करते गया, उसके कारण एक समय हम लोग भी रिजल्ट पाने लगे और एक एक स्टेप आस्ते 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 हम लोग आगे बढ़ते गए। और अगर मैं आगे की बात करूं कि इनिशियल स्टेज में जो हम लोग को सोच था कि हमारा वो बेटर लिविंग हमें पाना है, बेटर लिविंग हमें अचीव करना है, क्योंकि हम जब कोई किसी को अच्छे घर में रहते हुए देखते थे, ये महसूस करते थे कि ये अच्छे घर में ये लोग रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह रहे हैं। ये अच्छे घर में रहते कौन है? इंसान ही रहते हैं। तो अगर वो लोग इंसान अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे गाड़ी में चल रहे हैं, अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या हम इंसान नहीं है क्या? हम इंसान नहीं बने क्या? तो ये एक मन में था। तो हमें इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे बेटर लिविंग के लिए हमें कुछ अच्छे लीगल सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, जो इस बिजनेस के थ्रू से हमें वो मौका मिल गया था। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी हमारे पास वो हालात नहीं है, लेकिन एक दिन हम लोग उस हालात में पहुँचेंगे। हम लोग उसके लिए मेहनत में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। और हम और बर्नाली इस तरह के एक मैच्योर डिसीजन के साथ हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए। हाँ, एक एक लेवल क्रॉस किए तो नेक्स्ट लेवल की सोच बनी। नेक्स्ट लेवल के जब हम अचीव किए तो उसके आगे वाला लेवल सोच हुआ था। तो धीरे धीरे क्या है ना, हम लोग इस तरह से एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए। और अगर मैं आगे की बात करूं कि देखिए, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, सक्सेस एक जर्नी है, आप लोगों को पता है, स्टेप टू स्टेप आगे जाएगा। और हमारे इस बिजनेस में सक्सेस बाय सक्सेस का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मतलब हम कितने लोगों को सफलता के तरफ आगे लेके जा रहे हैं, कितने लोगों को मैं इनकम के साथ जोड़ रहे हैं, कितने लोगों के घर में इनकम बढ़ा रहे हैं, कितने लोग इस बिजनेस के अलग अलग स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से हमेशा सोचते हैं कि कितने लोगों को मैं बेनिफिट दे पा रहा हूँ। और हम और बर्नाली का हमेशा लक्ष्य होता है टीम के, जो हमारे टीम से जुड़े हुए हैं, जो विश्वास के साथ हमारा हाथ पकड़े हैं, जो विश्वास के साथ हमारा ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, कि उनको मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि उनके सक्सेस के साथ मेरा सक्सेस जुड़ा हुआ। और ये इस बिजनेस का सबसे प्रूवन सपोर्ट सिस्टम है। हम जिस इंसान के साथ बिजनेस से जुड़े हैं, उनका सक्सेस हमारा सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सक्सेस को बहुत एंश्योर करता है। और इस तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले बहुत कुछ बड़ा सोचता, ऐसा नहीं था। जितना हम लोग सोच पा रहे थे, वहाँ तक कि लक्ष्य बनाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
कितने लोगों को बिजनेस जोड़ना पड़ेगा, कितना हमारा सेल्स होना चाहिए, कैसे हम उस पहुँचेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा, उस काम को कैसे सीखेंगे। तो हमारे जो सीनियर हैं उनसे बात करते थे, उनके गाइडलाइन लेते थे और धीरे धीरे हमारा ये जर्नी स्टार्ट होता था। जब वहाँ पहुँचते थे तो नेक्स्ट लक्ष्य को हम लोग खड़ा करते थे, फिर जब नेक्स्ट लक्ष्य पहुँचते थे उसके बाद वाला लक्ष्य को पहुँचते। इस तरह लक्ष्य के बाद लक्ष्य करते करते हम लोग जो फर्स्ट सक्सेस लेवल जिसको सिल्वर व प्लैटिनम क्वालिफिकेशन वहाँ तक पहुँचे और धीरे धीरे वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल की सोच बनी। तो ये सक्सेस जर्नी, हाँ, हम लोग इसी तरह स्टेप टू स्टेप हम लोग आगे बढ़े। देखिए जर्नी, सक्सेस जर्नी या फेलियर जर्नी, आपका तो स्टोरी बनने वाला है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आपका स्टोरी क्या होने वाला है और उसको कितने लोग सुनने वाले हैं। आप चाहो या ना चाहो, आपकी स्टोरी बनने वाला है, लेकिन वो स्टोरी सक्सेस स्टोरी होगा या कुछ और होगा, ये आपके हाथ में है। शांतनु प्रणाली ने ये विश्वास रखा था कि एक दिन न एक दिन वो अपने सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने लेके आएंगे, हाँ, और इसके लिए उसके लिए जितने भी प्राइस पे करना पड़े वो कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट पूरे करने के लिए वो जज्बा भी था और हम लोग उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, हाँ, अगर मेहनत करने से अच्छा दिन आता है तो मेहनत अच्छा है और हम लोग इसी विश्वास के साथ कभी मेहनत करने में हम लोग पीछे नहीं मुड़े और आज इसके कारण हम लोग एक सफलता के मंजिल तक पहुँचे हैं। और बहुत लोग हमारी ये सक्सेस को देख के कि शांतनु प्रणाली एक साधारण एक सोचने वाले इंसान आज इस बिजनेस माहौल के कितने बेहतर जगह में पहुंच पाए। तो अगर ये लोग भी कर पाता है तो हम लोग भी कर पाएंगे। और हम लोग आप लोगों को एडवांस से वेलकम कर रहे हैं कि हम लोग की ये सक्सेस स्टोरी के साथ अगर आप लोग इंस्पायर होते हैं, आप लोग भी अपना सक्सेस को महसूस कर पा रहे हैं, आप लोग अपने सक्सेस को देख पा रहे हैं, तो बेस्ट विशेष आप लोग इसको अचीव करें। और हम लोग एडवांस आप लोग को इसके लिए कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि आप लोगों का सक्सेस स्टोरी कभी ना कभी हम लोग को भी सुनने को मौका मिलेगा। ओके देन, बाय बाय, सी यू।